जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एस्ट्रो अरुणा डी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि यदि हम किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं, किसी के साथ चीट करते हैं या गलत कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव हमें क्या मिलता है, क्या कर्मों की सज़ा किसी व्यक्ति को मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से हमारे शास्त्र क्या कहते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ आज मैं साझा करना चाहती हूँ। महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र का नाम आप सबने सुना होगा। आपको पता है गांधारी धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे? पूर्व जन्म में जब धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म था, पहले का जन्म था, तो पहले के जन्म में वो एक ब्राह्मण हुआ करते थे। धृतराष्ट्र जो थे वो एक ब्राह्मण थे और लोगों की जन्मपत्री देख के उनका मार्गदर्शन करके वो अपना जीवन यापन किया करते थे। एक समय की बात है, एक बतख पालने वाला उनके पास आया और उन्होंने अपनी समस्या धृतराष्ट्र के सामने रखी। धृतराष्ट्र जब ब्राह्मण थे, धृतराष्ट्र तो वो बाद में बने, तो उन्होंने बतख पालने वाले ने अपनी समस्या धृतराष्ट्र को सुनाई और धृतराष्ट्र ने उनको उपाय बताया कि तुम ऐसा करो, तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ जिससे तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और जो भी उसकी समस्या है तुम्हारी वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो जो बतख पालन किया करता था, जो मुर्गी का पालन किया करता था, बतख पालने वाला और मुर्गी पालने वाला था, दोनों पाला करता था, तो उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि मैं आपकी बात मानकर 4 धाम यात्रा के लिए चला जाता हूँ तो उसके बाद मेरी मुर्गियों को और मेरी बतख को कौन संभालेगा? क्योंकि घर में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो धृतराष्ट्र जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, तुम अपनी मुर्गियों को और बतख को मेरे पास छोड़कर निसंकोच होकर तुम चले जाओ और जब तुम वापस आओगे तब तुम इनको मुझसे ले जाना। तो बतख पालने वाले ने कहा कि महाराज, मेरा तो आजीविका ही मुर्गी पालन से और बतख पालन से चलती है, तो आप इनका विशेष ध्यान रखिएगा। धृतराष्ट्र जब ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल मैं इनका ध्यान रखूँगा। और मुर्गी पालने वाला ब्राह्मण को मुर्गी और अपने बतख सौंपकर निसंकोच होकर अपनी पत्नी के साथ 4 धाम यात्रा पर चला गया। एक बार धृतराष्ट्र को बहुत तेज़ भूख लगी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस पत्नी ने पूछा, जो गांधारी ब्राह्मण की पत्नी थी ना, उसने पूछा कि महाराज मैं आज क्या बनाऊं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि एक काम करो, आज तुम मुर्गी पकाओ बढ़िया। पहली बात तो उसने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण के लिए मांस खाना निषेध है। तो पहले तो ब्राह्मण होते हुए उसने उस मांस को खाया और उसको मुर्गी खाने के बाद अत्यंत स्वादिष्ट लगी। इस तरीके से उसने क्या किया, रोज़ एक एक मुर्गी वो अपनी पत्नी से कह के पकाता चला गया। ऐसा करके उसने 100 मुर्गियों को पका के खा लिया और सभी मुर्गी और बतख समाप्त हो चुके थे। बेचारा जो बतख पालने वाला था वो 4 धाम की यात्रा करके वापस आया, बोले महाराज आपने जो मुझे आज्ञा दी थी वो मैं आपकी आज्ञा का पालन करके आ गया हूँ। अब मेरी बतख और मेरी मुर्गी मुझे लौटा दीजिए ताकि कि मैं अपनी आजीविका का पालन कर सकूं और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सभी मनोरथ सफल हों और मेरे कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे दूंगा, लेकिन जो तुम मुझे मुर्गी देके गए थे, बतख देके गए थे, वो तो नहीं रहे, वो मैंने खा ली। तब उस मुर्गी पालने वाले ने धृतराष्ट्र को श्राप दिया
कि जिस तरीके से तुमने मेरी, जिनको मैं बच्चों की तरह मानता था, अपने बच्चों की तरह पालता था और अपनी आजीविका का पालन भी मैं उनके द्वारा ही करता था, जिस तरीके से तुमने मेरी 100 मुर्गियों को और बतखों को मार के खाया है, तुम्हारे अगले जन्म में 100 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हें एक भी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा और 100 पुत्र की मृत्यु तुम अपने सामने देखोगे, लेकिन तुम उनके लिए कुछ भी कर नहीं पाओगे। ब्राह्मण भी मर गया, बतख पालने वाला भी मर गया, धृतराष्ट्र का अगला जन्म हुआ और आप सबके सामने धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, लेकिन उस धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों का सुख नहीं मिला और 100 के 100 पुत्र धृतराष्ट्र के सामने मरे, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं पाया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बुरा कर्म करके, किसी के साथ चीट करके, किसी को धोखा देके, विश्वासघात करके कुछ समय के लिए तो प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन कर्मास वापस से घूम के कभी ना कभी हमें उसकी सज़ा अवश्य मिलती है। एक बात और, यदि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमेशा याद रखिए उसका 1/3 आपको ज़रूर नसीब होगा, और यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो डबल गति से आपके साथ बुरा होगा। कभी भी किसी के साथ धोखा ना दें, किसी को वचन देकर उस वचन से मुकरे ना, और यदि आप किसी का वचन पूरा नहीं कर सकते हैं तो उसको वचन ना दें कि मैं तेरा ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा या जो भी कर दूंगा। वचन देकर वचनों से मुकरना भी धोखा कहा जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कभी किसी का गलत ना करें, कभी किसी को धोखा ना दें, कभी किसी के साथ चीट ना करें, ईश्वर से डरें। इस कलयुग में अद्वितीय शक्ति के रूप में भगवान हमारे आसपास विराजमान हैं और कर्म की सज़ा घूम फिरकर आज नहीं तो कल ज़रूर मिलती है। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इंसान कितने भी बुरे कर्म करे उसको सज़ा नहीं मिलती है। भगवान कर्मों की सज़ा अवश्य देता है। आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि कभी किसी को वचन देके मुकरे ना और कभी किसी को धोखा ना दे। यही आपका सबसे बड़ा सत्कर्म होगा। राधे राधे। जुड़े रहें ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके के वीडियो में मैं जानकारी दे सकती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।